सो नेक्स्ट है हमारा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी बताएगी कि कैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं और नहीं कर पाते हैं। तो कंडक्टर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी लॉ करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह के बैंड होते हैं, ठीक है। एक होता है बैलेंस बैंड, इसको हम बोलेंगे बैलेंस बैंड, ठीक है, या फिर फील्ड बैंड भी बोल सकते हैं। और इसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है, या फिर एम्प्टी बैंड, मतलब खाली होता है ये। इसी तरह बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दिस ऑल्सो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब होता क्या है, देखो, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाते हैं इस बैंड में, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जब इंसुलेटर की बात आती है तो इसमें गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस गैप को हम बोलते हैं फोरबिडन गैप। फोरबिडन गैप होने की वजह से चाहे आप इसको हीट कर दो, ठीक है, टेम्परेचर क्या कर दो, राइज कर दो, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो आधे तक जंप करेंगे फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। आधे तक जंप करेंगे मतलब कि ये जो है इस बैंड तक पहुंच ही नहीं पाते। जब पहुंच नहीं पा रहे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे। और सेमीकंडक्टर आपको कुछ देर पहले बताया था, सिलिकॉन का केस, दीज आर पुअर कंडक्टर। अब मुझे इसको गुड कंडक्टर बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, राइट, यहाँ पर जो है मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये क्या करेगा, फोरबिडन गैप को जंप करेगा और यहाँ चला जाएगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये थी बैंड थ्योरी, जो ये बताती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो दो बैंड की वजह से होती है। एक वैलेंस बैंड जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एंटी बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये क्या है, ये कुछ इस तरह का कंसेप्ट है कि मेरे पास है लाइक लिथियम का एटम, ठीक है। अब इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसमें, और उसके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है तो मुझे पता है ये 1s है, ठीक है, और ये क्या है, ये 2s है, तो साथ में 2p भी तो होगा, ठीक है। फिलहाल 2s भरा है तो ये जंप कर जाएगा किसमें, 2p में जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं ये, मतलब ये जिसमें इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे और जिसमें खाली है और जिसमें जंप करना है इसमें उसको हम कंडक्शन बैंड बोलेंगे, ठीक है। अब आती है लास्ट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेट मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, ठीक है। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करनी है तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरह के मूवमेंट शो करता है। तो फर्स्ट मूवमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मतलब कि बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके सराउंड घूम रहा है, इस ऑर्बिटल में बैठा है और इलेक्ट्रॉन इसके सराउंड घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। दूसरी मूवमेंट कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये ऑर्बिटल तो है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है लेकिन पहले अपने से होते हुए, मतलब जहाँ पर वो खड़ा है वो खुद गोल गोल भी घूम रहा है और आगे जब जा रहा है तो आगे भी घूम रहा है, मतलब अपनी पोजीशन पे गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते 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 जाएगा। एक तो चलो ऑर्बिटल के अराउंड भी घूम रहा है पर अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का, जो हम हर एटम्स के लिए अच्छे से इजीली निकाल सकते हैं। दैट इज n+2, ठीक है। n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल मुझे दे दिए कार्बन, कार्बन का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। पहले इसकी कन्फिग्रेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p4। अच्छा ये भरा है, ये भी भरा है, 2p4 आता है, भर के देखते हैं कैसे भरा है। 1 2 3 4, मतलब दो रह गई। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखो, 2 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 2 2 4 4 2 8, तो ये जाएगा 2√2 और 2√2 की वैल्यू कितनी है, आई थिंक 1.714 कुछ इतनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 आ जाएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। इस तरह निकालते हैं। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो जो एटम है उसकी कन्फिग्रेशन लिखो, फिर उसमें देखो कि मतलब कि कम्प्लीटली फील्ड कौन सा नहीं है। एस में तो 2 होते हैं, पी में तो 6 होने चाहिए पर इसमें 4 है, तो मैं इसको
बॉक्स में डाल के देखूंगी कि कहीं पेयरिंग तो नहीं हो रही है। जहाँ पेयरिंग होती है उसको छोड़ दो, और जो जो बचा वो अनपेयर्ड हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चल इसी बेसिस पे हम देखते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक क्या होनी चाहिए? पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन का देखो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डायमैग्नेटिक क्या होंगे? डायमैग्नेटिक जिसमें फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लाइक अगर इसमें कार्बन ले लो, ठीक है, जिंक, कैडमियम, ये सारे एग्जाम्पल है। सॉरी सॉरी सॉरी, आयरन आयरन ये आयरन आ जाएगा। मेटल्स ले लेते हैं, आयरन, ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। डायमैग्नेटिक देखो, जैसे हीलियम लिया, हीलियम कितना है? -2। ओहो, ये तो सारा भर गया। तो मतलब ये क्या हुआ? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होने के लिए कंप्लीट फील्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए इसके बारे में। फिर आता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं, याद रखने से, परमानेंट डोमेन होती है। लाइक अगर हमने क्या कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे थे, अगर वो हटा दी तब भी उसमें क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेंगी। तो इसमें जो सारे के सारे स्पिन होंगे ना, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये किस केस में देखा जाएगा? जिस केस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। हाफ फील्ड, लाइक ये होता है आयरन ने निकल के केस में एंड कोबाल्ट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब फेरो में क्या था कि सारी के सारी डोमेन एक ही डायरेक्शन में थी, तो मतलब इसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रही थी। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में वैसे नहीं होता, उल्टा होता है। अगर एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर है एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, तो इससे क्या हो रहा है? पेयरिंग जैसे लग रही है ना, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, ये किसके साथ, तो मतलब इसकी क्या आएगी? ज़ीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरी। फेरी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो है ना, वो सबसे डिफरेंस है। इसमें जो अलाइनमेंट होती है डोमेन्स की, ये डोमेन्स है जो स्पिन है ना, ये इसकी ऑपोजिट अलग से होती है। अगर एक ऊपर है तो दो नीचे हो जाएंगी, अगर दो ऊपर है तो एक नीचे, या 3 नीचे कर दो, जैसे मर्जी। मतलब इसमें कोई नंबरिंग नहीं होती, ये आगे पीछे ही होती हैं। ठीक है, तो सॉरी, फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल के आगे आयरन निकल कोबाल्ट, एंटी फेरो के आगे MnO। ठीक है, एक है इसका Mn, और एंटी फेरो के आगे MgF2O3, ओ सॉरी O। ठीक है, तो दिस इज़ द होल आपका चैप्टर फिनिश।